जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से नवीन शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो रहा है। तो नवीन शैक्षिक सत्र में आपको कुछ विशेष कार्य करने हैं। जैसे कि आपके विद्यालय के बच्चे 1 अप्रैल से नई कक्षा में प्रोन्नत होने जा रहे हैं, यानी कि उनकी कक्षोन्नति होने जा रही है। तो आपको अब ऑनलाइन यानी कि प्रेरणा पोर्टल पर या डीबीटी ऐप पर उन बच्चों को अगली कक्षा में जो कक्षोन्नति की सूचना है वो आपको सत्यापित भी करना है। और इसी के साथ ही साथ डीबीटी की जो तैयारी है वो अब सत्र के प्रारंभ में होने जा रही है। तो इससे संबंधित जो आपको विशेष कार्य करने हैं उसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इस संदर्भ में बेसिक शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी का एक पत्र समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गण को 21 मार्च 2023 को प्रेषित किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं। इस पत्र का विषय है शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु डीबीटी की तैयारियों के संबंध में। देखिए, जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि डीबीटी के लिए आपको सत्र के प्रारंभ में कौन सी तैयारी करनी है, लेकिन उससे संबंधित कुछ विशेष कार्य आपको और भी करने हैं। देखिए, इस पत्र में आगे लिखा गया है कि महोदया, आप अवगत हैं कि शिक्षा सत्र 2021-22 से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा एवं स्कूल बैग आदि के क्रय से संबंधित धनराशि उनके माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। यह प्रक्रिया आगामी शिक्षा सत्र में भी यथावत लागू रहेगी। देखिए, जो पूर्व में सत्र रहे हैं उसमें भी डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग आदि का जो पैसा है वो हस्तांतरित किया गया है। तो इस नवीन शैक्षिक सत्र में भी डीबीटी के माध्यम से ही विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में ये जो धनराशि है वो प्रेषित की जानी है। इसमें आगे लिखा गया कि शिक्षा सत्र 2023-24 में प्रथम चरण की डीबीटी प्रक्रिया को माह अप्रैल 2023 के तृतीय सप्ताह में संपन्न किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहा गया कि जो नवीन शैक्षिक सत्र है, यानी कि जो आने वाला शैक्षिक सत्र है 2023-24, इसके प्रथम चरण में, देखिए इसे चरण में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो प्रथम चरण होगा उसमें डीबीटी प्रक्रिया को माह अप्रैल 2023 के तृतीय सप्ताह से संपन्न किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि अप्रैल का जो तीसरा सप्ताह होगा उसमें जो प्रथम चरण होगा डीबीटी प्रक्रिया का, उसको पूर्ण करने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। इस चरण में उन समस्त विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है जिनके आधार सत्यापन आदि कार्य सत्र 2022-23 में पूर्ण हो गया हो। यानी कि पिछले सत्र में, जो इस समय सत्र चल रहा है, उस सत्र में जिन बच्चों का आधार सत्यापित हो चुका है, यानी कि डीबीटी की जो धनराशि है वो छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में प्रेषित कर दी गई है, उन बच्चों के खाते में डीबीटी मद का जो पैसा होगा वो प्रथम चरण में ही प्रेषित किया जाएगा। और कक्षोन्नति के उपरांत शिक्षा सत्र 2023-24 में भी वे पूर्व के विद्यालय में ही अध्ययनरत हों, अर्थात वे पास आउट न हुए हों। यानी कि ऐसे बच्चे कि जो नवीन शैक्षिक सत्र में उसी विद्यालय में प्रोन्नत हुए हों, यानी कि अगली कक्षा में जब वो प्रोन्नत हो रहे हैं तो वो उसी विद्यालय में है, तो प्रथम चरण में जो डीबीटी मद की धनराशि होगी वो उनके अभिभावकों के खाते में प्रेषित की जाएगी। आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 4 तक के जो अध्ययनरत बच्चे हैं जो अब उसी विद्यालय में रहेंगे, उनके अभिभावकों के खाते में यह धनराशि प्रेषित की जाएगी। और उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6-7 के जो बच्चे होंगे जो प्रोन्नत होंगे और वो उसी विद्यालय में होंगे, प्रथम चरण में उनके अभिभावकों के खाते में धनराशि प्रेषित की जाएगी। लेकिन इसमें भी एक विशेष बात ये है, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं, कि हो सकता है शायद कोई ऐसा बच्चा हो कक्षा 1 से 4 तक पढ़ने वाला या कक्षा 6-7 में पढ़ने वाला जो उस विद्यालय से किसी अन्यत्र विद्यालय में एडमिशन करवाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो बातें आपको आगे बताई जाएंगी। अब देखिए, इसमें आगे लिखा गया है कि उपयुक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2023-24 में डीबीटी के प्रथम चरण हेतु निम्नानुसार तैयारियां सुनिश्चित करें। देखिए, अब जो नवीन शैक्षिक सत्र आ रहा है 2023-24, उसमें डीबीटी का जो प्रथम चरण है उसके लिए आपको कौन कौन सी तैयारियां करनी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला पॉइंट है 31 मार्च 2023 को कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राएं एवं प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 5 के छात्र छात्राएं पास आउट हो जाएंगे। देखिए, अंडरस्टूड है कि 31 मार्च 2023 को उच्च प्राथमिक स्तर पर जो कक्षा 8 के बच्चे हैं और प्राथमिक स्तर पर जो कक्षा 5 के बच्चे हैं वो पास आउट हो जाएंगे। इसमें आगे लिखा गया कि शेष छात्र छात्राएं 1 अप्रैल 2023 को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। यानी कि जो कक्षा 1 से 4 तक के बच्चे हैं और जो कक्षा 6-7 के बच्चे हैं वो 1 अप्रैल 2023 को उनकी जो अगली कक्षा है उसमें वो प्रोन्नत हो जाएंगे।
इसमें अगला है कि प्रोन्नत छात्र छात्राओं का विवरण एवं उनके अभिभावकों का विवरण कक्षावार संबंधित अध्यापक के प्रेरणा पोर्टल के लॉगिन पर एवं प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित होगा। अब यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जो प्रोन्नत बच्चे होंगे वो अगले सत्र में अगली कक्षा में जो अध्यापकों का जो प्रेरणा पोर्टल है उनकी लॉगिन आईडी पर और डीबीटी जो ऐप है वहां पर वो बच्चे प्रदर्शित होने लगेंगे। अब इसके बाद क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिएगा। अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा की अगली कक्षा में प्रोन्नत को सत्यापित करना होगा। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रेरणा पोर्टल पर या जो प्रेरणा डीबीटी ऐप है उस पर जो प्रोन्नत बच्चे हैं उनको आपको सत्यापित करना होगा। सत्यापित करने का मतलब ये है कि वो बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इस बात को आपको सत्यापित करना होगा। और यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा कि ऊपर हमने ये कहा था कि जो बच्चे आपके यहाँ से इन कक्षाओं में यानी कि कक्षा 1 से 4 तक और कक्षा 6-7 के जो बच्चे हैं अगर वो आपके यहाँ से टीसी कटवा कर किसी अन्यत्र विद्यालय में जाते हैं तो उनको आपको सत्यापित नहीं करना है। आपको उन बच्चों को सत्यापित करना है जो कक्षा 1 से 4 तक के बच्चे और कक्षा 6-7 के जो बच्चे प्रोन्नत होकर आपके ही विद्यालय में अगली कक्षा में हैं उनको आपको सत्यापित करना होगा। इसमें आगे लिखा गया है कि प्रोन्नति को सत्यापित करते समय यदि किसी छात्र छात्रा के विवरण अथवा उनके अभिभावक के विवरण में कोई संशोधन अपेक्षित हो तो अध्यापक द्वारा उसे संशोधित करते हुए सत्यापित करना होगा। देखिए सत्यापन करने से पूर्व आप बच्चों के विवरण को चेक कर लीजिएगा, उनके अभिभावकों के विवरण को चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई संशोधन है तो आप संशोधन कर लीजिए और उसके बाद आप बच्चों को सत्यापित करिएगा। इसमें अगला है कि अभिभावक के रूप में माता पिता से भिन्न किसी रिश्तेदार का आधार तभी प्रमाणित किया जा सकेगा जब माता पिता में से कोई भी जीवित न हो। ग्राम प्रधान ऑब्लिक सभासद के इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर अध्यापक द्वारा विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा तथा उसे पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। देखिए ये तो पिछले वर्षों में भी बताया गया है कि डीबीटी ऐप पर आपको उन्हीं अभिभावकों का आधार सत्यापित करना है जो जीवित हों और अगर जीवित नहीं है तो किसी रिश्तेदार का आधार सत्यापित करना है। लेकिन इस आशय का प्रमाण पत्र आपको अपने विद्यालय में सुरक्षित रखना होगा और वो जो प्रमाण पत्र होगा वो ग्राम प्रधान या उस वार्ड के जो सभासद होंगे उनके द्वारा वो प्रमाणित होगा और इसकी सूचना आपको पोर्टल पर भी दर्ज करनी होगी। इसमें अगला है कि अध्यापकों द्वारा सत्यापित कर सुरक्षित किया गया छात्र छात्राओं का डाटा प्रेरणा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगा। जब भी डीबीटी ऐप पर आप किसी बच्चे को सत्यापित करते हैं तो इसकी जो सूचना होती है वो संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगती है और फिर वो उसका सत्यापन करते हैं। इसमें अगला कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयवार डाटा का परीक्षण कर प्रमाणित करना होगा और अपना हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं वो उन बच्चों का सत्यापन करते हैं और सत्यापन का जो प्रमाण पत्र है उस पर हस्ताक्षर करके उसको प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करते हैं। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के स्तर की बात है। इसमें अगला कि त्रुटिपूर्ण विवरण पाए जाने की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी छात्र छात्रा अथवा विद्यालय के डेटा को संबंधित अध्यापक के लॉगिन पर रिवर्ट किया जा सकता है। कि अगर किसी भी छात्र छात्रा के विवरण में कोई त्रुटि है तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के लॉगिन आईडी से उस छात्र छात्रा का जो विवरण है वो विद्यालय को रिवर्ट किया जाता है। यह कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी विद्यालय में अध्यापक द्वारा किसी बच्चे का जब विवरण भरते समय कोई त्रुटि हुई है तो तत्काल आप अपने ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संपर्क करिए और उस बच्चे का जो विवरण है उसे रिवर्ट करवा लीजिए और रिवर्ट करवाने के बाद आप उसे संशोधित करिए और फिर से उस बच्चे का आप सत्यापन करिए। इसमें अगला खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र अपलोड कर सुरक्षित करने के उपरांत वह डाटा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के एक लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगा। जिस तरह से आप अपने विद्यालय में किसी बच्चे का डेटा को सत्यापित करते हैं तो वो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पोर्टल पर शो होने लगता है, ठीक उसी तरह से जब खंड शिक्षा अधिकारी महोदय किसी बच्चे की सूचना को सत्यापित करते हैं तो वो उस जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉकवार डाटा का परीक्षण कर प्रमाणित किया जाएगा और अपना हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अपलोड कर डाटा को बैच बनाने हेतु तैयार किया जाएगा। देखिए सेम प्रक्रिया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के स्तर पर भी जिन बच्चों को खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा फॉरवर्ड किया गया है उनको प्रमाणित किया जाता है। प्रमाण पत्र जो होता है उसको हस्ताक्षर किया जाता है और फिर पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। और जैसे ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के स्तर पर डाटा को आगे भेजा जाता है तो वो बैच बनने की प्रक्रिया में जो बच्चों का डेटा है वो तैयार हो जाता है। इसमें अगला है कि बैच बनने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल से बैचवार डाटा डाउनलोड कर पीएफएमएस पोर्टल पर वित्त एवं लेखाधिकारी के लॉगिन से अपलोड कराया जाएगा। देखिए जब बैच बनने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उस डेटा को डाउनलोड करना होता है और फिर पीएफएमएस पोर्टल पर वित्त एवं लेखाधिकारी के लॉगिन पर अपलोड कराया जाता है।
इसमें अगला है कि पीएफएमएस पोर्टल पर वैलिडेशन के उपरांत जिन अभिभावकों के आधार के बैंक अकाउंट सीड पाया जाएगा उनके सापेक्ष धनराशि अंतरित की जाएगी। देखिए, जब पीएफएमएस पोर्टल पर डेटा को अपलोड किया जाता है तो इसके बाद जो प्रक्रिया है वो वैलिडेशन की तरफ जाती है और जिन अभिभावकों का बैंक खाता सीडेड होता है उनके खाते में जो धनराशि है वो हस्तांतरित होती है। इसमें आगे के नव प्रवेशी छात्र छात्राओं के विवरण को अध्यापक द्वारा पोर्टल पर ऐप के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा और छात्र छात्रा तथा उनके अभिभावक दोनों का आधार प्रमाणित किया जाएगा। लेकिन नवीन शैक्षिक सत्र में जो नव प्रवेशी बच्चे होंगे, या तो आप प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर उनका एनरोलमेंट करिए या आप प्रेरणा पोर्टल पर भी उनका नवीन नामांकन कर सकते हैं और उसके बाद आपको छात्र छात्राओं का और उनके अभिभावकों का जो आधार है वो प्रमाणित करना होगा। ये तो आपको पहले से पता है। इसमें आगे है कि आधार प्रमाणीकरण के पूर्व अध्यापक द्वारा अभिभावकों से निर्धारित प्रारूप पर आधार प्रमाणीकरण हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। देखिए, जब भी आप किसी अभिभावक का या बच्चे का आधार लेते हैं डीबीटी प्रक्रिया में उपयोग करने हेतु, तो आपको अभिभावकों का एक सहमति पत्र भरवाना होता है कि आप ये जो आधार का प्रयोग कर रहे हैं वो डीबीटी प्रक्रिया के लिए कर रहे हैं, तो आपको एक सहमति पत्र भरवाकर विद्यालय में सुरक्षित रखना होगा। अब देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको तिथियों में विभाजित किया गया है। तो किस तिथि तक आपको कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करनी है उसके बारे में बताया गया है कि उपयुक्तानुसार सत्र 2023-24 में डीबीटी के प्रथम चरण हेतु निम्नांकित समय सारणी निर्धारित की गई है। यानी कि जो प्रथम चरण होगा डीबीटी का, उसमें आप तिथिवार कौन कौन से कार्य करेंगे उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा कार्यवाही और तीसरा है समय सीमा। सबसे पहला है कि अध्यापकों द्वारा कक्षोन्नत छात्र छात्राओं के विवरण को सत्यापित करना, कि जिन बच्चों की कक्षोन्नति हो चुकी है उनका सत्यापन करना होगा। तो ये प्रक्रिया जो है आपको 7 अप्रैल 2023 तक पूर्ण कर लेनी है। दूसरा है कि अध्यापकों द्वारा सत्यापित किए गए डाटा का खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र अपलोड करते हुए सत्यापित करना। और देखिए, जो तीसरा पॉइंट है कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित डाटा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए बैच हेतु तैयार करना। तो ये जो दोनों कार्य हैं वो 9 अप्रैल 2023 तक आपको पूर्ण कर लेना है। यानी कि अध्यापक के स्तर पर भी और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के स्तर पर दो बातें कही गई हैं। पॉइंट नंबर 2 और 3 में ये 9 अप्रैल 2023 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। चौथा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक द्वारा प्रेरणा पोर्टल से डाटा डाउनलोड कर पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करना। ऊपर हमने आपको बताया था कि जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जब बैच बनाने की प्रक्रिया में बच्चों का डेटा को आगे भेजा जाता है तो उसके बाद डेटा को डाउनलोड करके पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करना होता है। और तो ये जो प्रक्रिया है वो 11 अप्रैल 2023 तक पूर्ण कर लेनी है। पांचवा है कि पीएफएमएस पोर्टल से प्राप्त वैलिडेशन रिपोर्ट के आधार पर सीडेड अकाउंट वाले बेनिफिशियरी की पेमेंट फाइल को इनिशिएट करना। यानी कि जिन अभिभावकों का खाता सीडेड है उनके खाते में जो पैसा हस्तांतरित करने की जो प्रक्रिया है वो 14 अप्रैल 2023 तक पूर्ण कर लेनी है। इसमें अंत में लिखा गया है कि कृपया उपयुक्त समय सारणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। यानी कि जो तिथिवार जो भी कार्य बताए गए हैं इन तिथियों तक ये कार्य पूर्ण हो जाए, इसके लिए यहाँ पर कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी डीबीटी से संबंधित और नवीन शैक्षिक सत्र में जो कक्षोन्नत बच्चे हैं उनके साथ में आपको प्रेरणा पोर्टल पर कैसे उनका सत्यापन करना है, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।